आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 5 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक कण जिसका द्रव्यमान 2 गुणित 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम तथा आवेश 4 गुणित 10 की घात ऋण 3 कूलाम है। यह कण विराम से गतिमान होता है। इसकी गतिज ऊर्जा 10 सेकंड के बाद होगी। हम लोग को गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है, कण की। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसका मान हम लोग को दे दिया गया है 5 वोल्ट प्रति मीटर। इस पर एक कण मान लेते हैं, इस तरह से Q आवेश का कण है, ठीक है, और यह धन आवेश है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से प्रवेश करता है v वेग से, और प्रारंभ में इसके वेग की अगर हम लोग बात करें तो यह शून्य होगा, क्योंकि हमें बता दिया गया कि कण विराम से गतिमान होता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से ये गति करता है, और इस पर आवेश Q का मान हमें दे दिया गया है 4 गुणित 10 की घात ऋण 3 कूलाम है, और इसका साथ ही साथ हम लोग को द्रव्यमान भी दे दिया गया है 2 गुणित 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम है करके। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण जो है गति करेगा तब इस पर बल क्या हो जाएगा। हमारे पास अगर देखें तो बल F बराबर हो जाएगा आवेश Q गुणित विद्युत क्षेत्र का परिमाण E। अब हम लोग इस पे मान रख के बल का मान निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ ये पहले विराम में था, फिर ये विवेक पे आ गया, यानी कि इसमें क्या होगा कि त्वरण होगा। तो हम लोग त्वरण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कण का त्वरण ज्ञात करेंगे। अगर त्वरण ए को देखें तो ये हमारे पास हो जाता है बल बटे द्रव्यमान, क्योंकि देखो F बराबर क्या होता है m a होता है, ठीक है, जहाँ पे m द्रव्यमान है, a जो है वो त्वरण है, ठीक है। तो हमें त्वरण का मान चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है बल बटे द्रव्यमान हो जाता है, और बल का मान कितना है हमारे पास, ये विद्युत क्षेत्र में रखा है तो आवेश Q गुणित E। तो ये वाले मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा QE बटे द्रव्यमान m कण का। अब हम लोग इससे त्वरण निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे त्वरण A बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आवेश 4 गुणित 10 की घात ऋण 3 है, विद्युत क्षेत्र का मान 5 वोल्ट प्रति मीटर है, बटे में हो जाएगा द्रव्यमान जो कि है 2 गुणित 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम। अब इसको हल करेंगे तो 2 से एक बार में, 2 से दो बार में। अब देखिए ये 10 की घात ऋण 5 है, ऊपर जाएगा तो धनात्मक 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जुड़ेगा तो 10 की घात धनात्मक 2 हमारे पास बचेगा, और 2 का गुणा इससे कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक 2 यानी कि ये हो जाएगा धनात्मक 3, अर्थात हमारे पास त्वरण हो जाएगा 10 की घात धन 3 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग त्वरण इसलिए यहाँ पे ज्ञात किए क्योंकि हम लोग को ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा, वो भी 10 सेकेंड में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास त्वरण का होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग 10 सेकेंड बाद देखेंगे कि वो v वेग में जा रहे हैं, तो हमें v वेग भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र हमारे पास हो जाता है यहाँ पे k बराबर m 1/2 m v का वर्ग होता है। तो हमें वेग का भी मान चाहिए, हमने तो v वेग दर्शा दिया, ठीक है, और गतिज ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे k से दर्शा रहे हैं, इसीलिए हम लोग त्वरण निकाल रहे हैं। त्वरण के पश्चात हम लोग यहाँ पे गति के समीकरण का प्रयोग करके यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे कि वेग कितना होगा। तो हमारे पास हो जाएगा वेग v बराबर यहाँ पे u धन at, और हमें समय t बराबर दे दिया गया है 10 सेकेंड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग v बराबर हो जाएगा, कण जो है बाद में t सेकेंड के पास, यानी कि 10 सेकेंड के पश्चात इसका जो वेग होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। तो प्रारंभ से में विरामावस्था में था, अर्थात प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। त्वरण का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग होगा, ठीक है, ये हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे समय का मान दे दिया गया है 10 सेकेंड। अब इसको हम लोग इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास वेग का मान आ जाएगा 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकेंड हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वेग निकाल लिए तो देखिए 10 सेकेंड के बाद जो कण की गतिज ऊर्जा होगी उसको हम लोगों ने k से दर्शाया है, तो k बराबर हो जाएगा 1/2। द्रव्यमान का मान हमें दे दिया गया है 2 गुणित 10 की घात ऋण 5, और वेग का मान हमारे पास 10 की घात धनात्मक 4 होगा, और इसका वर्ग यानी कि 10 की घात धन 4 गुणित 10 की घात धन 4, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 2 से एक बार में, और ये 2 कट जाएंगे आपस में। 10 की घात ऋण 5 इससे गुणा होगा, 10 की घात ऋण 1 बचेगा, फिर ऋण 1 इससे गुणा होगा तो 10 की घात धनात्मक 3 बचेगा, यानी कि गतिज ऊर्जा k बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 3 जूल या फिर
1000 जूल हमें गतिज ऊर्जा जो है प्राप्त होगी कण की 10 सेकंड के पश्चात। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं। तो विकल्प ए दिया है हम लोग को 2 गुणित 10 की घात 3 जूल, तो ए तो गलत हो जाएगा। बी 10 की घात 3 जूल, यानी कि बी विकल्प हमारा सही है। और सी दिया है 2 गुणित 10 की घात 3 जूल, ये भी कट जाएगा, गलत है। और डी दिया है 10 की घात 2 जूल, तो ये भी हमारा गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।